स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम क्लास 9th में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को बनाना सीखेंगे। है दी हुई ए बी रेखा के 5 मान भाग करो। तो सबसे पहले हम एक बी रेखा लेंगे डॉटेड। ए बी रेखा हमने इस तरह से तिरछी रेखाओं की तरह लेनी है डॉटेड, जैसा कि आपके प्रश्न में बताया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर आ गया पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और बी से हम दो न्यून कोण रेखाएं खींच लेंगे। पॉइंट ए और बी से हमको दो न्यून कोण रेखाएं खींचनी है। रेखा AC को इस तरह से और रेखा BD, नीचे वाली जो रेखा है वो वाली रेखा हमारी BD। अब जो है हमने AC रेखा के 5 मान भाग कर देने हैं। इस तरह से हम कुछ ऐसे प्रकार को लेंगे। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5 प्रकार उतनी ही खुली रखकर हमने इसी के समान BD रेखा के भी 5 भाग कर देने। 1 2 3 4 और ये 5। ये आ गया हमारा 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हमने पांचों भाग को पॉइंट ए के साथ मिला देना है डॉटेड। पॉइंट ए या हम यहाँ 0 नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ भी बी के साथ 0। और पॉइंट 0 और जो 5 है इसी के समानांतर हम पॉइंट बी तक रेखाएं खींचते जाएंगे। 5 और 0 के समानांतर। तो 5 और 0 की लेवल पे स्केल रखेंगे और सीधा ले आएंगे पॉइंट 4 और 1 पर। उसके बाद स्केल इन्हीं समानांतर रेखाओं के साथ 2 और 3 को आपस में मिला देंगे। फिर 2 और 3 को, फिर 4 और 1 को, फिर 5 को यहाँ 0 के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे AB रेखा के 5 मान भाग हो जाते हैं। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, एक ही चित्र में दी हुई सरल रेखा AB का 1/2 3/4 5/6 भाग करो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक AB रेखा ले लेंगे। ये आ गई हमारी रेखा A और B। और बिंदु A और B से हमने दो न्यून कोण रेखाएं खींची है डॉटेड।
इस तरह से। और इसी रेखा के समानांतर हमने स्केल को पॉइंट बी तक ले आना है और इस तरफ को एक डॉटेड रेखा न्यून कोण के एंगल पर खींच देनी है, इस तरह से। अब जो है ये आ गई हमारी रेखा BD और ए वाली रेखा आ गई AC। अब जो है हमने AC और BD के बराबर 5 समान भाग कर देने हैं। ए पर प्रकार रखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इतनी ही प्रकार खोलकर हम निचली तरफ भी B की तरफ से D की तरफ को 5 समान भाग कर देंगे। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इनको हम नंबरिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 और 5। इसके बाद जैसा कि आपके प्रश्न की क्रिया में दिया गया है कि ऊपर के अंकों को नीचे के अंकों से घटा दो, तो हम 1 को 2 में से घटा देंगे तो बच जाता है 1, 3 को 4 में से घटा देंगे तो बच जाता है 1, और 5 को 6 में से घटा देंगे तो बच जाएगा 1। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट 1 1 3 और 5, पॉइंट 1 3 और 5 को नीचे वाले न्यून कोण की जो रेखा है यहाँ पर पॉइंट 1 के साथ डॉटेड मिला देना है। तो सबसे पहले पॉइंट 5 को 1 के साथ मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद पॉइंट 3 को हम 1 के साथ मिला देंगे और उसके बाद पॉइंट 1 को 1 के साथ मिला देना है। इस तरह से यह तीनों डॉटेड रेखाएं मिला देनी है। इसके बाद जहाँ पर हमारी AB रेखा यहाँ पर कट रही है इस रेखा द्वारा, यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया E और यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया F और यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया G। तो यहीं पर ही हमारा इस रेखा पर उत्तर प्रकट हो जाता है। जैसे जो AB रेखा का जो AE भाग है वह AB रेखा का 1/2 भाग है, और जो AF हिस्सा है वो जो है 3/4 भाग है, और जो AB रेखा का जो AG हिस्सा है वो AB रेखा का 5/6 भाग है। तो AB रेखा पर 1/2 और 3/4 और 5/6 भाग को AB रेखा से नीचे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट 1 और 5 को मिलाते हुए इस रेखा को थोड़ा नीचे तक खींच देंगे। उसके बाद 5 और 1 के समानांतर हम स्केल को ले आएंगे बिंदु F तक और यहाँ से एक डॉटेड रेखा खींच देंगे। दूसरी डॉटेड रेखा पहले डॉटेड रेखा से थोड़ी छोटी लेनी है
और इसी रेखा के समानांतर हम स्केल ले आएंगे पॉइंट F तक, और यहाँ से हम एक छोटी सी ऐसे डॉटेड रेखा खींच देंगे और स्केल ले जाएंगे पॉइंट A तक, और पॉइंट A से भी BD रेखा पर कैसी रेखा खींचनी है। जरूरी नहीं है ये रेखा आपकी पॉइंट D पर ही मिले, ये आगे पीछे कहीं भी मिल सकती है। वहीं पर आपका पॉइंट D है, यहाँ से आगे इसको हम इरेज कर देंगे। अब जो है हमने स्केल को AB रेखा के समानांतर रखना है, और सबसे पहले हम स्केल को ले आएंगे AB रेखा के समानांतर स्केल को रखते हुए हम ले आएंगे यहाँ पॉइंट 1 पर, और यहाँ से एक डॉटेड रेखा खींच देंगे जहाँ पर यह इस E रेखा को काट रही है यहीं तक। इससे नीचे जो थोड़ी बड़ी हुई रेखा है डॉटेड हमारी, इसको हम मिटा देंगे। उसके बाद स्केल को इसी रेखा के समानांतर हमने पॉइंट 2 तक ले आना है, और ऐसी डॉटेड रेखा खींच देनी है जहाँ पर यह रेखा हमारी F रेखा को ना काट दे, यहाँ तक। उसके बाद स्केल को इसी रेखा के समानांतर ले आएंगे पॉइंट 3 तक। ये तो सिर्फ एक रफ वर्क है, ये डॉटेड लाइन है, ये जरूरी नहीं है जैसे मैं स्केल पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर ला रहा हूँ। स्केल थोड़ा जैसे यहाँ तक ऐसे भी होगा, उसका कुछ नहीं है, मगर इससे थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए मैं पॉइंट 1, 2 और 3 पर स्केल को ले आ रहा हूँ। वैसे हमारा उत्तर यहीं पे प्रकट हो गया है, 1/2 भाग और 3/4 भाग, और यहाँ से यहाँ 5/6 भाग। तो तीसरी समानांतर रेखा हम इस तरह से खींच देंगे वहाँ तक जहाँ तक यह इस G रेखा को, जो 5 और G और पॉइंट 1 को छूती हुई आ रही है, यहाँ पर कटे। यहाँ से आगे बड़ी रेखा मिटा देंगे। तो इन रेखाओं का से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो AB रेखा का ये हिस्सा है, ये जो है AB रेखा का 1/2 भाग है, और A से F तक जो A से F तक जो है 3/4 भाग है, और A से G तक इतना हिस्सा जो है 5/6 भाग है। तो AB रेखा का इतना हिस्सा 1/2 भाग, AB रेखा का इतना हिस्सा 3/4 भाग, और AB रेखा का इतना हिस्सा 5/6 भाग। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 11 बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके।